हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। दो मूवीज के बारे में बात करेंगे, हिस्टोरी ऑफ इतिहास। उसके अंदर मैं थोड़ा सा क्रिटिकल व्यू पॉइंट रखूंगा अपना भी, क्योंकि वो मूवी इस तरीके की आपका दिमाग जो होती है वो सोचने और समझने के ऊपर मजबूर कर देती है और आप बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हो जाते हैं, जैसे कि ये मूवी खुद भी है। दूसरी मूवी है चिड़िया, जो मैंने देखी, और भाई साहब क्या शानदार पिक्चर है ये इतनी ज़्यादा रियल है कि इसका तो मैं कोई नंबर भी नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रियलिज्म और इतनी फैंटास्टिक मूवी। और जो लोग भी मेरे ख्याल से ये बोलते हैं कि भाई हिंदी सिनेमा में कुछ अच्छा नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, भाई किसी भी ये अगर आप मलयालम सिनेमा को अच्छा मानते हैं, रियल मानते हैं, ग्राउंडेड मानते हैं, भाई उसको भी बीट कर जाएगी। ये इतने नेक्स्ट लेवल की ये बनाई है। इसके अंदर अमृता है, सुभाष, जिन्होंने एक ऐसी माँ का रोल प्ले किया है जो बेचारी, ये कह सकते हैं कि अपना पति खो चुकी है, बच्चे बहुत छोटे हैं, स्कूल की फीस देना मुश्किल हो रही है, बच्चों को अंकल के थ्रू स्पॉट बॉय की नौकरी मिलती है, घर में वो कंट्रीब्यूशन इतनी छोटी एज में कर रहे हैं जहाँ उनको स्कूल में पढ़ना जाना चाहिए। वहाँ एक छोटे से कैमियो की भी आपको देखने को मिलता है, और वहाँ पर उस कैमियो हीरो की वजह से उनको एक शटल कॉक से प्यार हो जाता है। उनको लगता है ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा स्पोर्ट है। अब ये स्पोर्ट्स को कैसे समझेंगे, खेलेंगे कैसे, क्या ये अफोर्ड भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसे ये कोर्ट बनाएंगे अपने चौल के अंदर, और चौल में क्योंकि बच्चे नटखट होते हैं तो बाकी लोग इसको करने भी देंगे कि नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एज अ माँ, अमृता ने जो रोल प्ले किया है, मतलब बच्चे तो आपका दिल दिलाएंगे ही दिलाएंगे, और जो माँ का जो रोल है ना, वो इस तरीके का है कि वो गुस्सा भी करती है और उसमें आपको पता चल रहा था कि इसके अंदर कितना ज़्यादा प्यार है, क्योंकि शी इज़ नाउ द मैन ऑफ द हाउस, सो टू से, बिकॉज पापा तो रहे ही नहीं। इस तरीके का विना पाठक पाठक जो है वो एज अ अंकल बहुत ही मतलब प्यारे से लगे हैं। मतलब ही वांट्स टू हेल्प ऑलवेज, उस तरीके के जोन के अंदर रहे हैं। बच्चों की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल है, इतने रियल तरीके की एक्टिंग करते हुए बच्चे मैंने काफ़ी टाइम बाद देखे हैं। चाहे उसके फ्रेंड्स आगे के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी दिखाए हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। दो तीन सीन आपके होश उड़ा देंगे, और मतलब बाकी जो तो आप खुद देखना, लेकिन एक सीन स्पेसिफिकली जब ये लोगों को एक होता ना आउट ऑफ स्टेट, समझ लीजिए कि आपको जाके शूटिंग वगैरह करनी है, आप वो तो स्पॉट्स बॉय वगैरह को भी लेके जाते हैं, तो वो क्रू के साथ जब ये जाते हैं तो फिर माँ की हालत क्या होती है, बच्चे जो पहली बार कदम बाहर रख रहे हैं उनकी क्या हालत होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमृता के जो एक्सप्रेशंस हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं, और जिस तरीके से उसने कॉन्वर्सेशंस भी आगे बढ़ाई हैं बच्चों को, बल्कि कॉम्प्लीमेंट ही दिया, ऐसा लग रहा है कि इसी की माँ ही होंगी, ये दोनों भाई ही हैं। लग ही रहा है वो जो मतलब होता है ना, बडीज हैं आपस के अंदर, बड़ा भाई छोटा भाई वाले, उनकी नोक-झोंक भी उसी तरीके की है। तो बहुत मज़ेदार पिक्चर है, स्पिरिटेड पिक्चर है, सैड भी है एट द सेम टाइम। बिल्कुल आईना दिखा देती है, समाज का भी आईना दिखा देती है कि औरत को कैसे समझा जाता है जब उसका हस्बैंड नहीं रहता, किस तरीके का प्रेशर रहता है। अगर आदमी आदमी से बात कर रहा होता है तो किस तरीके की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, अगर कोई एक आदमी औरत से बात कर रहा है तो किस तरीके से वो इम्पोज़ करने की कोशिश करता है अपनी चीज़ों को। बहुत सारी लेयर हैं सोसाइटी के बारे के अंदर भी। बट मज़ेदार भी है, बच्चों की आँखों के अंदर हमेशा आपको ना, क्योंकि वो अभी नई तरीके से दुनिया देख रहे हैं, उनकी आँखों में हमेशा आपको होप ही नज़र आएगी। इवन इफ दे आर डिसअपॉइंटेड, दे आर डिजेक्टेड, देन दे डोंट फाइंड अ वे, बट बिकॉज़ दे हैव अ इनोवेटिव माइंड, बिकॉज़ दे आर यंग, उनको हमेशा कोई ना कोई रास्ता दिखाने की, अपने आप को दिखाने की कोई ना कोई होप लगती रहती है। लास्ट का एक आइसक्रीम वाला सीन है जो भी बड़ा क्यूट सा है, वो देखना। बट अभी बात करते हैं दूसरी मूवी की, इसके अंदर मैं कोई नंबर-शंबर मैं काटूँगा नहीं। अब दूसरी मूवी के बारे में बात करते हैं, जो कि मुझे लगा था कि शायद थोड़ी कंट्रोवर्शियल होगी। ये ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप कभी कुछ चीज़ों के ऊपर एग्री करोगे, शायद एक आधे पॉइंट पे ना करो, बट लार्जली आपको हिंदुस्तानी होने के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व फील होगा और थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई गई या फिर डिस्टॉर्टेड तरीके से दिखाई गई। कौन लोग उनके पीछे थे, हिस्टोरी ऑफ इतिहास उसके ऊपर एक अच्छा खासा सा रोशनी डालती है। कहानी ऐसी नहीं है कि अचानक से मेरे को ज्ञान आ गया और मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने लगे। यहाँ पर एक फिजिक्स का टीचर है, उसको क्या लेना देना है हिस्ट्री से, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसी के घर के अंदर उसी की बच्ची करने लग जाती है, जिससे वो अपने आप से क्वेश्चन पूछने लगता है और एक दिन ये डिमांड करता है कि बुक्स में चेंजेस आने चाहिए। क्या ये हो पाएंगी चेंजेस कि नहीं, ये इस तरीके की रोशनी डालती है। और एंड भी कुछ इसी तरीके का दिखाया गया, थोड़ा रियलिस्टिक तरीके का दिखाया गया कि चेंजेस होने में अभी समय लगेगा, लेकिन वो जो चिंगारी है वो लग चुकी है। तो मुगलों ने हमारे साथ क्या किया था, और इन्वेजन क्या क्या हुई थी, कौन कौन किस किस क्षेत्र से इंडिया को हमेशा डिफेंड करते हुए आया है, वो चाहे वो महाराष्ट्र के वीर हों, चाहे वो पंजाब के वीर हों, चाहे वो सिख गुरुज हों, इतनी सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं
इतिहास के अंदर ही हैं। हम ये बोल देते हैं कि औरंगज़ेब आया और उसने ये सब चीज़ें करी हैं, उसको डिफेंड किसने किया, इनिशियल ईयर्स जो थे भारत के कौन लोग थे जो फोर्ट संभाल रहे थे, कुछ बातें जो हैं वो नहीं होती हैं किताबों के अंदर, वो किताबों में क्यों नहीं है, ये सारा सवाल करती है। अब देखो ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगने वाली है, क्योंकि कोई भी आपको बोले कि आप देखो कितने बढ़िया थे तो आपको अच्छा लगेगा। कुछ चीज़ें इसके अंदर कंट्रोवर्शियल भी हैं कि आप उन लोगों के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं और उन लोगों की इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं जो आज की डेट में अपना प्ली दे ही नहीं सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चेंज है ये तो फॉर श्योर होना ही चाहिए, तो किसी बेवकूफ़ को भी समझ में आ रहा है कि ये चेंज आना चाहिए। हमें अपना इतिहास समझना है, इंडियंस का इतिहास समझना है। मुझे जो इन्वेडर्स हैं उनका इतिहास समझ के क्या मिल जाएगा, हमें आगे जो पीढ़ी आने वाली है उसको तैयार करना है कि ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है और ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। एक साइड ऑफ द मूवी तो ये है जो आप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। एक साइड है जो गौर करती है सामाजिक बुराई के ऊपर भी, कि चाहे वो सती सिस्टम हो और ऐसी सारी चीज़ें भी। वहाँ पर ये पिक्चर कंप्लीट डिनायल के अंदर है कि ऐसा कुछ कभी था ही नहीं, ये प्रोपेगेंडा था जिसकी वजह से ये इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज हो गया। मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा ब्लाइंड आई की तरीके से बनाया गया है उस तरीके से, इसीलिए ये मूवी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घर करते-करते ये नीचे तक आती है, दिल तक चली जाती है, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है कि यार आप तो कंप्लीट डिनायल में हो, तो आप बड़ा चेंज कैसे लेके आओगे? आप बोल रहे हो कि किसी की हिस्ट्री थी वो गलत थी, अब आप एक और हिस्ट्री लिख रहे हो जो भी 100% एक्यूरेट नहीं है, तो फिर आप मेरे ख्याल से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो 90% तो आपको बहुत स्वाद आने वाला है इस पिक्चर का। आप एक्टिंग के मामले में ले लीजिए, रिसर्च के मामले में ले लीजिए, जैसे धीरे-धीरे करके जो सुबोध हैं वो किस क्या-क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं और क्यों वो एक ज़िद के ऊपर आ जाता है कि भई ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वो भी आपको भी कन्विंसिंग लगने लग जाता है। बट कुछ जो एलिमेंट हैं सामाजिक बुराई वाले, वो ऑलमोस्ट ऐसा बोला गया है कि ये तो कभी था ही नहीं। हम बहुत ही परफेक्ट सोसाइटी के अंदर रहते हैं। वो तो आज भी नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि शायद वो एक इम्पोज़िशन है, वो आपकी समझ के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं कि आपको मानना है कि नहीं मानना है। मेरे लिए ब्रॉडली ये है कि इतिहास छुपाया गया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच टू द डायरेक्टर कि उन्हें ये सब कुछ दिखा रहे हैं। ऐसी पिक्चरें और बननी चाहिए और बहुत अच्छी नॉलेजेबल फ़िल्म है ये। लेकिन सामाजिक बुराई के बारे में तो मेरे ख़्याल से ये थोड़ा-सा वेल रिसर्च्ड वाला मामला मुझे नहीं लगा, ठीक है? तो मेरा मूवी-शूवी स्कोर इसके लिए फॉर बेहतरीन एक्टिंग, गुड इंटेंशन वो रहेगा। आई थिंक 5 ऑन 5 इस चीज़ को कैसे कोई डिनाई कर सकता है। लेकिन आई विल कट वन नंबर कि सामाजिक बुराई के लिए अगर आप ब्लाइंड आई कर दोगे, तो फिर आप मेरे ख़्याल से फिर कहीं थोड़ा-सा इनजस्टिस कर रहे हो। आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं दूँगा फिर 4 नंबर इसके, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हाई नंबर है क्योंकि इसका कंटेंट काफ़ी पावरफुल है, आपको सोचने में मजबूर भी करता है और आई एम श्योर जिस तरीके का आज की डेट में एक नैरेटिव चल रहा है और जो लोग भी प्रो गवर्नमेंट हैं और जो उनकी सोच से बिल्कुल ही 100% अलाइन्ड है, मेरे ख्याल से हर भारतीय उनसे 70-75% तो इत्तेफ़ाक रखता है, जो भी वो बोलते हैं, वो होना भी चाहिए। आप पूरे भारतीय हैं ही नहीं तो। और जो 25% जो डाउटफुल रहते हैं, वो शायद उनको लगेगा कि गवर्नमेंट वाले जितने लोग हैं, उनके लिए तो फिर ये सोने पे सुहागा हैं। कुछ लोग हैं रोड़े-बरोड़े टाइप, वो तो इसके मतलब चरण ही छूने लग जाएँगे, क्योंकि वो गलती ढूँढने की इंटेंशन ही नहीं रखते हैं। वो गलती ढूँढने की इंटेंशन रखते हैं सिर्फ़ बॉलीवुड फ़िल्मों के अंदर। इसको वो बॉलीवुड की फ़िल्म ही नहीं मानेंगे। वो अचानक से इसको कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने बनाया, ऐसा कुछ कर देंगे। ये मूवी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, जहाँ तारीफ़ बनती है, बनती है। जहाँ पर नहीं बनती है, मैं उसको टोक रहा हूँ कि ये सामाजिक बुराई जितनी भी यहाँ पर दिखाई गई, ऐसा नहीं है कि वो हमारे समाज में है ही नहीं। तो इसके ऊपर भी रोशनी डालनी चाहिए थी। और दूसरी मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल व्हाई आई हैव गिवन सो हाई नंबर्स, ये आपको हिंदू मुसलमान में लड़ाने की कोशिश नहीं कर रही है। जब कभी भी इस तरीके की आप बोलते हैं प्रोपेगेंडा मूवी बन गई, तो आप बोलते हैं कि लड़ो सर फाड़ो एक दूसरे का। ये वैसा करने की कोशिश नहीं कर रही। ये बोल रही है कि हिंदुस्तान का जो सच है ना, भारत का जो सच है, इंडिया का जो सच है, जिस भी नाम से आप प्यार से अपनी कंट्री को बुलाते हैं, वो बाहर आना चाहिए। वो इसका काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा। अगर आपने भी ये बात नोटिस करी हो, नैरेटिव स्टाइल के अंदर जो डायरेक्टर साहब ने पकड़ी है, वो एक अच्छी चीज़ है। नहीं तो आदमी आके ही बाहर आते ही सर फाड़ने की कोशिश करता है। ठीक है? मज़े की जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।